से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में। दोस्तों, सरकार की तरफ से 2015 से ही मुद्रा योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत काफी सारे लोग अभी तक बैंक से जाके लोन ले चुके हैं और अपने जो छोटे उद्यम हैं, जो छोटे छोटे व्यापार हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मदद भी बैंक द्वारा समय समय पर की जा रही है और की जाती रही है। 2015 से ही इसमें काफी सारे लोगों को लोन अभी तक दिया जा चुका है। लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष में 2024 और 25 में वित्त मंत्रालय ने इसकी जो अधिकतम लिमिट थी 10 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम जो रखा गया है शिशु रखा गया है। जो सेकेंड कैटेगरी है उसका नाम किशोर रखा गया है और जो थर्ड कैटेगरी है उसका नाम तरुण रखा गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो उसके आवेदक हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। उनको शिशु कैटेगरी में रखा जाता है और उनको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है बिना गारंटी के। जो सेकेंड कैटेगरी है उसका नाम किशोर रखा गया है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ पैसे अपने और कुछ बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको 50,000 से लेकर और 5 लाख रुपए तक का लोन बैंक द्वारा दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और जो तीसरी कैटेगरी है तरुण, उसके अंतर्गत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आवेदक को दिया जाता है बिना किसी गारंटी के। तो इसमें ये जो मुद्रा योजना है इसमें कोई गारंटी नहीं लगती है, इसलिए इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि जो पुराने मुद्रा योजना के अकाउंट थे वो काफी सारे एनपीए हो रहे हैं। जो टोटल अभी तक जो टोटल एनपीए अकाउंट हैं उनमें लगभग 22% अकाउंट वो हैं जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो कर्ज लिया गया है। और जो टोटल अमाउंट है अभी तक एनपीए का, उसमें 36% जो अमाउंट है वो एनपीए मुद्रा योजना के अंतर्गत लिए गए कर्ज के द्वारा है। तो दोस्तों, इस कर्ज को जो जोखिम है उसको कम करने के लिए नीति आयोग ने अपने तरफ से कुछ सुझाव रखे हैं। उन्होंने नीति आयोग ने कहा है कि जो एमएसएमई पोर्टल होता है, उद्यम पोर्टल, जो भी मुद्रा योजना के आवेदक हैं उन सभी का उसमें ई-केवाईसी हो और कोई ऐसी क्रियाविधि लाई जाए जिससे उनके उद्यम की निगरानी हो सके। उन उद्यम की समय समय पर निगरानी हो ताकि उनका जो व्यापार है वो किस मात्रा में चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, उसकी निगरानी होगी। तो इसमें जो जोखिम है उसको कम किया जा सकता है ताकि एनपीए ना हो। जब एनपीए नहीं होगा और लोन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाएगा उद्यम को बढ़ाने के लिए, छोटे पैमाने पर जो चला रहे हैं बढ़ाने के लिए, तभी इस योजना को सफल बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों, जो मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत अगर आपको भी लोन चाहिए होगा तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जो शिशु लोन है वो उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो मुद्रा योजना है इसी पर्पज से लाया गया है कि जिनके पास कुछ ना हो, कुछ गिरवी रखने के लिए ना हो, तो उन्हें भी लोन दिया जा सके ताकि वो अपना छोटा व्यापार आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, जो शिशु वाला कैटेगरी है उसमें 50,000 रुपए तक का लोन आपको बिना किसी कागज के बैंक द्वारा दे दिया जाता है। उसमें आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है कि आप कहीं से और लोन तो नहीं लिए हैं इससे पहले, जो ऑलरेडी एनपीए हो, ये चेक किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर सही है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आपको 50,000 रुपए तक का लोन बैंक से आसानी से मिल जाता है। जो सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों, उसके अंतर्गत 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन बैंक द्वारा दिया जाता है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे जो भी आप अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं उसका जीएसटी होना चाहिए, उस फर्म का अगर फर्म है तो उसका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप आईटीआर भरते रहे हैं पहले कुछ समय से तो वो आईटीआर अगर होगा तो फिर आपका 100% लोन हो जाएगा। और जो थर्ड कैटेगरी है, तरुण कैटेगरी है, उसके अंतर्गत 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस लोन में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है और जो आपकी फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमएसएमई में।
और उस फर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए, उस फर्म का पैन नंबर होना चाहिए, तब जाके, और जो पिछले जितने सालों तक आपका ये फर्म रहा है, 2 साल 3 साल, उसका आईटीआर होना चाहिए, तब आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो इस योजना के अंतर्गत लोन मिलता है वो आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये मुद्रा योजना के बारे में जो छोटा सा वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको और भी आगे वीडियो के द्वारा मिलती रहे।